पीर के दिन किसी भी वक्त आपने कुरान मजीद की जो एक छोटी सी सूरत पढ़ लेनी है। फरिश्ते हाथ जोड़कर पूछेंगे क्या चाहिए, जितने मांगोगे इंशाल्लाह मेरा रब ज़रूर अता करेगा। एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप भी गुर्बत का शिकार हैं, तंग दस्ती का शिकार हैं, घर के हालात ख़राब हैं, तो आज का ये जो वजीफ़ा है वो आपने करना है। अल्लाह ताला ऐसी शाने आपको अता फरमाएंगे कि आप राज़ी हो जाओगे, आपके माशरे में आपकी इज़्ज़त होगी। जैसे मैं बताऊंगी आपने वैसे ही सिर्फ एक अमल, इस अमल को कर लेना है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, सबसे पहले मेरे अल्लाह का ये एक हुक्म है वो सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं भी और मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। मैं खुद भी दरूद पाक पढ़ता हूँ। तो जो ईमान वाले हैं, जो मुझको मानते हैं, मुझे अपना रब मानते हैं, मैं उनको हुक्म देता हूँ कि वह मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। तो मोहतरम नाजरीन, सोच क्या रहे हैं? दरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अमल है, आप ज़रूर पढ़ें। एक बार पढ़ के कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। जब इंसान उसको पढ़ना शुरू कर देता है तो दाएं कंधे वाले फरिश्ते उसका सवाब लिखना शुरू कर देते हैं, बाएं कंधे वाले फरिश्ते उसके जो गुनाह है उसको मिटाना शुरू कर देते हैं। दोनों फरिश्ते ही हरकत में आ जाते हैं और ये एक ऐसा अमल है कि दोनों फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। दोनों फरिश्ते जो हैं वो न काम पर लग जाते हैं। हालांकि बाएं कंधे वाला जो फरिश्ता है उसका तो काम है गुनाह लिखना है, लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बाएं कंधे वाला जो फरिश्ता है वो भी मसरूफ़ हो जाता है, वो गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। दुरूद सलाम अल्लाह ताला की इन बाबरकत नेमतों में से हैं जो अपने दामन में बेपनाह फ्यूज़ व बरक़ात समेटे हुए हैं। ये एक ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए उसके दीन व दुनिया संवर जाते हैं। दुरूद सलाम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना है, गुनाहों का कफ़ारा, बुलंदी दर्जात का जीना, कर्ब खुदाबंदी का आईना, खैर बरकत का सफ़ीना है, मजलिस की जीनत, तंग दस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने वाला अमल, दिल की तहारत, बलाओं का तरियाक, रूह की मसरत, रूहानी परेशानियों का इलाज और गुर्बत अफलास का हल, दोज़ख से निजात का ज़रिया भी और शफात की कुंजी है। दुरूद सलाम कर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से वालहाना अक़ीदत मोहब्बत जुज़ ईमानी है, उसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। दुरूद सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को रोज़े क़यामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से फैज़याब किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलिल अलनास बियौमिल क़ियामा अक्सरहुम अल सलात, क़यामत के रोज़ लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो इस दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद भेजता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसी बरकत है दरूद पाक की कसरत किया करें। जब हम वीडियो में दरूद पाक पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें आप भी दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। अगर आप कहीं भी इबादत करेंगे, कोई भी आपका अल्लाह का वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह का नाम का वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, हज करेंगे, तो ज़कात अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इसकी कबूलियत की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दरूद पाक एक वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल ही कबूल है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल किया, अल्लाह पाक ने नमाज़ों का तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, तो अल्लाह पाक ने कहा जे इबादत करो, मेरी इबादत करो, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया। ये नहीं कहा कि मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, ये कहा कि मैं भी दरूद पाक पढ़ता हूँ तुम भी दरूद पाक पढ़ो। इसलिए नाज़रीन करामी, अल्लाह पाक से गिर गिरा कर मांगा करें, कोशिश करें कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें। वज़ू में रहा करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें जितना पढ़ सकते हैं। उसके लिए कौन सा स्पेशल बैठना पड़ता है, चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ा करें, ज़ुबान पर रखा करें, विरद देकर। मतलब नाज़रीन करम, वजीफ़े से पहले आए मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं ताकि बरकत हो सके।
और अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में जल्द गलती कोताही ज़ेर ज़बर पेश अदमत की जो भी गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह, हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, हमारा वजूद दरूद है वो अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, और उसकी बरकत से हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, हम जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हाजात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, तो वो माफ़ करो, तो इनको कबूल कर, इनको पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का एक बहुत ही अहम वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जिन घरों के अंदर पैसे की कमी है। पैसा एक इंसानी ज़रूरत है। घर के अंदर पैसा नहीं होता तो उस घर के अंदर अमन और सुकून भी नहीं होता है। जिस घर के अंदर पैसा नहीं होता वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी नहीं दिलवा सकते। घर के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता हो ना हो तो उनका दिमाग नहीं होता, वो पढ़े लिखे आदमियों में शुमार ही नहीं होते, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर सकते। पैसा इंसानी ज़रूरत के लिए, पैसा इंसानी ज़िंदगी के लिए आजकल एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो माशरा है वो पैसे से चलता है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, अब वो 2 वक्त की रोटी नहीं घर कमा सकते, खा सकते। इसलिए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि करीब था कि अफला से कुफर होता, क्योंकि जो गुर्बत होती है, जो पैसे की कमी होती है, ये इंसान को कुफर तक ले जाती है, ये बेरारवी का शिकार कर देती है। फिर इंसान गलत सोचना शुरू कर जाता है। भूख की वजह से, तंगदस्ती की वजह से घरों के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन, पैसे का हसूल, पैसे का हासिल करना मेरे रब के सामने हाथों को उठाकर, अल्लाह के सामने गिर गिरा कर, रो रो कर दुआएं मांगना भी मेरा अल्लाह खुश होता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो मेरा रब खुशी से इस इंसान के दिल की ख्वाहिशात को पूरा फरमा देते हैं। मेरा रब वाहिद है जो पूरी कायनात का राज़िक है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात का खालिक है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये अमल बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसकी आदत बना लें तो मुझे अपने रब ज़ुल-जलाल पर इतना यकीन है कि आपके घर से कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। ये छोटी सी सूरह मुबारक है, कुरान मजीद की छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह कौसर है। ये सूरह कौसर में नबी की शान में उतरी थी। एक रवायत के मुताबिक जब हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 4 बेटियां और उसके बेटे मुताबिक 2 बेटे हैं, ये अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन जो बेटे थे वो बचपन में ही फौत हो गए थे। तो काफिर लोग जो हैं वो बातें करने लगे कि ये नबी है, इसकी औलाद नहीं है, नौज़बिल्ला, ये बेनस्ल हो गया है, ये अच्छा होता तो उसकी औलाद होती, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। इस तरह की 6 मगोइयाँ होती रहती थी, जिससे मेरे नबी के दिल को तकलीफ़ हुई। अल्लाह ने जो सूरह मुबारक भेजी, उस वक़्त मेरे नबी अपने सहाबा के पास बैठे थे। तो जब ये फरिश्ता जो सूरह मुबारक को लेकर आया तो फिर नबी ने इनकी बताया कि इसके बाद मेरे नबी को खुशी हो गई, वो गम जो था वो दूर हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, इसी सूरह मुबारक का ये वजीफ़ा है। सूरह मुबारक की तफसील जो है वो फिर किसी दिन आपको बताऊंगी। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर वीडियो को पूरी तरह से देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। तो कमी की वजह से मैं आपको अभी यहाँ पे अमल ही बताऊंगी। तो आपने थोड़ी सी चीनी ले लेनी है, थोड़ी सी सूजी और मैदा ले लें, 50 का ले लें, 100 का ले लें, जितनी आपकी तौफीक है। आप चाहें 10-10 रुपए की तीनों चीज़ें ले लें, चीनी, सूजी और मैदा। इसके ऊपर में नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ताक़दाद में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ताक़दाद में पढ़ना है, 1 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। बरकत के लिए 1 दफ़ा फिर मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने अपना दायां हाथ इन 3 चीज़ों के ऊपर रख लेना है, दुरूद पाक पढ़ लेना है।
इसके बाद 3 बार पढ़ने के बाद जो सूरत है सूरह कौसर, आपने इसको 130 मरतबा पढ़ना है। सूरह कौसर को 130 मरतबा पढ़ना है। अपने 130 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह कौसर, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी, फिर सूरह कौसर। इस वक्त आपके जहन में आपका मकसद होना चाहिए, आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुश्किल है, अपने जहन में रखें। आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर का वजीफ़ा चलता रहना चाहिए। इसके बाद आपने दोबारा फिर दरूद पाक पढ़ लेना। इसके बाद दरूद पाक आप पढ़कर आपने खामोशी के साथ जहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, चूंटियाँ हैं, घरों में हैं, बाहर हैं, वहाँ पर जो फेंक देना है। बस दिल के अंदर अपने रिज़्क़ के लिए अल्लाह से अपने तसव्वुर करना है। अपने दिल में अपना तसव्वुर रखना, अल्लाह के हुक्म से जूं जूं वो कीड़ियाँ, वो चूंटियाँ इसको खाएंगी, एक दाने के एवज़ मेरा अल्लाह आपको लाखों रुपया देगा। छोटा सा अमल है मेरे रब की बिल्कुल हकीकी जो मखलूक है, एक जो चूंटी है तो वो इसको खाएगी। ये अमल भी बहुत बड़ा अमल है। नाज़रीन इकराम, लोगों की नस्लें जो हैं वो बदल जाती हैं। ये एक ऐसा अमल है, आजमुदा है, मुजर्रबा, इसको मामूली ना समझिएगा। मेरा रब रिज़्क़ देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खामोशी से किसी को बताए बगैर, बस अल्लाह जानने जी, आप खुद जानने जी, अल्लाह का और आपका आपस का मामला है जी। सिर्फ आपको पता होना चाहिए या अल्लाह को पता होना चाहिए। घर में किसी फ़र्द को आपने नहीं बताया कि मैं ये अमल करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आपके ऊपर रिज़्क़ की बारिशें शुरू हो जाएंगी। अगर आप कोई कारोबार करेंगे, आप मिट्टी में हाथ डालोगे तो अल्लाह की कसम वो सोना बन जाएगा। यकीन के साथ कीजिएगा, ईमान का अमल यकीन अमल। अल्लाह की ज़ात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता करती है। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, राज़िक अल्लाह है, लेकिन आपने अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना है। हालांकि उनको रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, अल्लाह को ये अदाएँ बड़ी पसंद होती हैं। सिर्फ आपकी अदाओं की वजह से अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू कर देगा। तो इसके साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और सबे तौफीक सदका भी देना है। अल्लाह पाक अमल को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जब नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को सुन सके और उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए, वजीफ़ा पसंद आए तो फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो सदका जारिया होता है, जिसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।